साथियों, इस वक्त आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दो चेहरे दिखाई दे रहे हैं जिनसे हमने कुछ दिन पहले बातचीत किया था। बातचीत का जो विषय था वो ये था कि ये दोनों ही पेशे से अध्यापक हैं और इन्होंने ज़मीन खरीदने के लिए दो लोगों से संपर्क किया। उन लोगों ने एक से 29,50,000 रुपए, जबकि दूसरे हमारे बगल में जो मास्टर साहब हैं उनसे 32 लाख रुपए लिए गए। जो दो आरोपी हैं इस पूरे प्रकरण के, उनके खिलाफ इन दोनों ने पुलिस को कई सारे साक्ष्य दिए, कई सारे सबूत दिए। मुकदमा दर्ज होने के बाद जब आरोपियों को ये लगता है कि अब हमें पुलिस किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है, तो अपनी उस गिरफ्तारी से बचने के लिए वो हाई कोर्ट की शरण में जाते हैं। वहां से भी उनको राहत नहीं मिलती। वहां उनके जो उन्होंने अपील किया होता है मुकदमा को खारिज करने के लिए, उसे अदालत खारिज कर देती है। और राहुल जी, क्या हुआ अब तक उस प्रकरण में? जो जमीन आपने खरीदी थी, 32 लाख आपने दिया था, प्रवीण जी ने दिया था 29,50,000 रुपए, और दो लोगों पे आपने आरोप लगाया था, राजेश त्रिपाठी और अंशुमान राय। जमीन मालिक रजत यादव एवं उधम यादव पर जी हमारा एफआईआर तो सर बहुत अच्छी तरीके से मतलब जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान लेने के बाद दर्ज हुआ, लेकिन इसके बाद जो उसकी जांच है वो बहुत ही धीमी गति से चल रही है। पहले तो ये बताया गया कि अरे ये प्रकरण जो है हाई कोर्ट में खारिज हो जाएगा, एफआईआर खारिज कराई जाएगी, लेकिन बताइए आपको ये विवेचक महोदय ने बताया कि उनसे जो है वकील ने संपर्क किया है, बोला कि आप एफआईआर की जल्दी से वो भेजिए और हम इसको खारिज कराते हैं। जांच पहले से कैसे पता चल गया खारिज हो जाएगा? अब जैसे उनसे जो उनको बताया गया रहा होगा या जो केस का उनका वो रहा होगा, अब हम लोग उसको कैसे बताएंगे? हम लोग तो साक्ष्य पे साक्ष्य देते गए, लेकिन उनकी हालत ये रही कि हम लोगों को जो भी अपना बयान भी शपथ पत्र के माध्यम से एसपी महोदय को देना पड़ा है। हम लोगों के पास 4 ऑडियो भी मिली जिसमें दोनों अभियुक्त जो है बात कर रहे हैं। 1,20,00,000 रुपए तक के घपले की बात है। 45 लाख रुपए का लेन देन स्पष्ट दिखाई देता है, उसमें सुनाई देता है। ये सब साक्ष्य को भी हमको जो है एफिडेविट करा करके उनको देना पड़ा है, लेकिन अभी तक शायद उसका संज्ञान नहीं लिया गया है। आज मेरी बात हो रही थी तो कह रहे थे कि मतलब सीओ ऑफिस में मेरा आज बयान हुआ है, तो उसमें कहा गया है कि अरे ऑडियो का कोई मतलब नहीं होता है। आखिर जो हमारे वहाँ बयान दर्ज कर रही थी, एक महिला कांस्टेबल थी या जो भी जांच अधिकारी रही हूँ, उन्होंने मेरा बयान दर्ज किया तो कहा कि ऑडियो का कोई मतलब नहीं होता है। अब ये बताइए कि इस तरह के फ्रॉड लोगों के साथ कैसे आदमी वो करेगा? हर आदमी के पास तो इतना तंत्र है नहीं कि उनके बारे में खोज करे। पैसा खाते में दिया गया था, जो बातचीत है, बातचीत का जो घटना है, जो समय है, जिस प्लाट के बारे में बात कर रहे हैं, उस समय जो तत्कालीन परिस्थिति थी, सारी चीज़ों का उसमें जिक्र किया गया है। इसके बाद भी ये कह देना कि ऑडियो का कोई मतलब नहीं होता है, इसके बारे में कम से कम जांच तो कराना चाहिए, उसको साक्ष्य को सम्मिलित तो करना चाहिए, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं की जा रही है। हम लोग पूरा यही है कि आप लोगों ने जमीन का किसी से बातचीत किया जी, है ना जी, और आपको बताया गया ये प्लाट है, इतना रुपया लगेगा, आप लोगों ने खाते में पैसा दिया, और मौके की नवैयत ये है, स्थिति ये है कि आप लोगों को आपकी जमीन नहीं मिली, ना ही पैसा लौटाया गया, और अब उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तो एक तरह का अपराध हो गया। तो पुलिस काहे नहीं कार्रवाई कर रही है इस पर? अब इसमें सर पुलिस ही प्रशासन यानी हमारा जो स्थानीय प्रशासन है, इसका रवैया बेहद निराश करने वाला है। शुरुआत में जिस तरह से जिलाधिकारी महोदय ने संज्ञान लेकर के एसपी नगर महोदय से जांच कराई थी, तो हमारी आशा की उम्मीद बढ़ी थी, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद जो विवेचक का रवैया है वो बेहद ही निराशाजनक है। आपने जो बड़े अधिकारी हैं उनसे संपर्क महोदय को पंजीकृत डाक से और एफआईआर एफिडेविट के माध्यम से हमने दिया है। नहीं, जो विवेचक का जो रवैया है उसके खिलाफ आप लोगों ने दिया? सर हमने 20 दिन बाद ही, लगभग हमने 22 जुलाई को ही एक पत्र जो है एसपी महोदय को दिया था और रख करके बताया था कि सर विवेचक का रवैया ठीक नहीं है, इनको बदल दिया जाना चाहिए। तो वो वहाँ से ये बताया गया कि अरे विवेचक कोई ख़राब नहीं होता है, सब लोग अपनी जॉब करते हैं। हमें भी किसी की नीयत के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना थोड़ा अच्छा नहीं लगा, लेकिन अभी तक 2 महीने से ऊपर का समय हो गया है, लगभग 2.5 महीने हो गया है। इसके बाद जो उनका रवैया है बेहद निराशाजनक है। हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना, हाई कोर्ट का फैसला जब खारिज हो गया तब भी कोई कार्रवाई नहीं करना। और ये कहते रहे विवेचक की हाई कोर्ट में खारिज हो जाएगा आप लोगों का मुकदमा। जी, है ना? हाँ, बोले कि एफआईआर वहाँ खारिज हो जाएगा, वो वहाँ से बच जाएंगे, जो है जब वहाँ से आरोपी बच जाएंगे। आपने पूछा नहीं फिर मेरा पैसा कैसे मिलेगा? वो बोले कि जिसके खाते में आपने पैसा दिया है, जो देखिए जो नियम कानून है, हम यहाँ से उसकी कार्रवाई करेंगे, आप लोगों को पैसा नहीं देना चाहिए था। मतलब यही सारी चीजें उन्होंने कहा, क्या बताया जाएगा। हाँ जी, तो वहाँ से आप लोगों की एफआईआर खारिज हो गई? नहीं, एफआईआर खारिज नहीं हुई। कोर्ट ने उसमें इंटरवीन करने से
इनकार कर दिया। अच्छा। कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम इस फैसले में कोई वो नहीं कर सकते। इसकी मतलब प्रथम दृष्टिया ये एक गंभीर मामला है। पहले ही उसने दूसरी तब तीसरी आपने विवेचक महोदय को जी बताया? सर, हमने या इसकी कैसे कॉपी जो है 12 सितंबर को हमको प्राप्त हुई है। 15 सितंबर को ही हमने उनको उपलब्ध कराया। एसपी महोदय को भी कॉपी दी और हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को भी कॉपी भेजी है। तो जितने भी स्थानीय प्रशासन हो चाहे उच्च प्रशासन हो, सबको हमने उससे अवगत कराया है। और इसी सिलसिले में कल अपर मुख्य सचिव गृह महोदय के यहाँ भी मेरा बयान दर्ज हुआ है, जिसमें सारी चीज़ें मुझसे पूछी गई, मैंने अपने बयान में दर्ज कराया है। लेकिन अब देखिए आगे यहाँ का स्थानीय प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। बहरहाल हम लोग तो न्याय की उम्मीद में हैं, परिवार बेहद कष्ट में है। मतलब कुछ लोग जो शातिर किस्म के ठग जी टाइप की उनकी एक्टिविटी है, वो किसी को भी ठग ले, किसी को कुछ भी झांसा दे करके कर ले, प्रशासन कोई कार्रवाई प्रशासन नहीं उस समय फिर तब नियम कानून देखने लगता है। अभी एक उसमें ठग है राजेश कुमार त्रिपाठी जो है, उसका 4 साल पुराना मैटर। उसने जो है जुलाई 2021 में एक लड़की से नौकरी के नाम पर पैसा लिया था जो है, और उसकी एफआईआर तक नहीं दर्ज होने दिया। किसी तरह से उसने 2024 में एफआईआर दर्ज कराया जो है। अभी 19 सितंबर को जा करके 406 और 420 में उसके विरुद्ध सिविल लाइन प्रयागराज में मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ये इतने आदतन इस तरह का है। ये तो प्रकरण हमारे संज्ञान में है। अब ये जुलाई 2021 की अगर मान लीजिए एफआईआर में चार्जशीट सितंबर 2025 में लग रही है, इस बीच में इन्होंने कितनी जगह ठगी की होगी, कितने लोग उतनी हिम्मत जुटा करके सामने यहाँ पाए होंगे, ये तो एक प्रश्न है। जो हिम्मत नहीं कर पाया होगा वो मन महसूस करके, मन मार करके करेगा। इसी से तो इनका हौसला बढ़ता है। ये जो ठग हैं इनका हौसला इसी से बढ़ता है कि ये लोग सामने नहीं आते हैं, ये लोग अपनी बात ऐसे मामले में जो जिम्मेदार है उनकी जब कार्रवाई इस तरह की हो तो इस तरह के कांड करने वाले लोगों का हौसला और जी, जिम्मेदार लोग तो आपका रवैया तोड़ देते हैं, आपका हौसला ही तोड़ देते हैं। जब आप इनके पास पहुंचते हैं, आपसे इतनी कानून की बात की जाती है, सारे कानून की जिम्मेदारी आप ही की। हम लोग अध्यापक हैं, हम लोगों को अवकाश नहीं मिल पाता है। मतलब पूरे साल में हम लोगों को 11 अवकाश मिलते हैं, फिर हम 10 से 12 ही इनकी जन सुनवाई लगेगी। जिस दिन जन सुनवाई लगती है, संजोग से पता चलेगा कि साहब नहीं बैठे हैं या ये समस्या है, छुट्टी लेने के बाद भी हम उनसे नहीं मिल पाते हैं। तो आज में दूसरा तरीका क्या है, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से करेगा, चाहे पंजीकृत डाक के माध्यम से करेगा, इसके बाद भी उसका कोई संज्ञान न लेना। अपर मुख्य सचिव महोदय के मामले से कम हमारी दर्जनों ऐसे आवेदन पेंडिंग है जिसको दबा करके छोड़ दिया गया है, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो आज जो आपका बयान दर्ज किया गया है उसके आधार पर लग रहा है कुछ होगा? हमको तो सर उम्मीद नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो हम कहना चाह रहे थे उसको नहीं नोट किया जा रहा था, अपने हिसाब से नोट किया जा रहा था। हम चाह रहे थे कि उसमें जो है एसपी नगर महोदय की बात का भी जिक्र करें, उसको भी नहीं उसमें नोट किया गया। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह से थी। बहरहाल स्थानीय प्रशासन से मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द मुझे न्याय दिलाया जाए। अधिकारियों से इसकी शिकायत करेंगे, उनसे संपर्क करेंगे कि ऐसा ऐसा हो रहा है? बिल्कुल सर, शिकायत करेंगे कि हमारे जैसे उन्हीं के प्रकरण में एक जगह उनसे बोला गया कि क्या आप घटनास्थल पर गए थे, तो विवेचक महोदय ने कहा कि ये फ्रॉड का केस है, इसमें घटनास्थल पर नहीं जाया जाता है। अभी कैसा फ्रॉड है, कैसे इसका निस्तारण होगा, ये कौन निर्धारित करेगा? जो है अगर पैसा खाते में गया, पैसा तुरंत दूसरों के खाते में स्थानांतरित कर दिया गया, तो इन चीज़ों को पता लगाना उन्हीं की तो जिम्मेदारी है। हमने तो बाकायदे साक्ष्य में जाकर के उपलब्ध कराया कि जिस दिन हमारा पैसा गया है उसके अगले दिन 22.5 लाख एक महिला के खाते में गया है, 5.5 लाख एक आदमी के खाते में गया है। इसका निर्धारण तो पुलिस ही करेगी ना, पुलिस नहीं इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी, लेकिन उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। आपकी क्या मांग है प्रशासन? हमारी मांग है कि सर या तो जल्द से जल्द जी इसमें जो है गंभीर कार्रवाई की जाए, आवश्यक हो तो विवेचक को भी बदल दिया जाए, क्योंकि इस विवेचक के ऊपर जो है अब भरोसा तो नहीं रह गया है कम से कम जो है सर। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।